वो एक कहावत सी होती है ना कि आप कितने आसमान में उड़ रहे हो लेकिन आपके पैर जमीन पे ही होने चाहिए, या फिर भाई आदमी तभी समझता है जब उसको ठोकर लगती है। और पता है मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। ठीक है, देखो डेफिनेटली क्रिस्टियानो रोनाल्डो ट्रिब्यूट और हम्बल कर दिया, टेनहैग 10 मंथ बन गया, टेनहैग डिजर्व करता है जो उसने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथ किया था। ये तमाम बातें, तमाम टॉन्ट्स, तमाम ट्रोल, ये मजाक मस्ती है ना, फैन बेसिस के बीच में हेट, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है, कोई किसी को नीचा दिखा रहा है। कोई कह रहा था कि यूनाइटेड की ट्रॉफी जीतने के बाद अब हमारी अवकड़ आ जाएगी, अब मैं बताऊंगा, अब मैं चादर मोड़ दूंगा। सी दिस इज ऑल जस्टिफाइड अगर एक्चुअली में आपने इस मजाक मस्ती के बाद ये समझ लिया कि जो कल हुआ है वो हुआ क्यों है और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तुम समझ रहे हो ये गेम कितना इंपॉर्टेंट था। वैसे हे गाइस, दिव्यांशु, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और आज के एपिसोड में हम लोग 3 रिव्यू करने वाले हैं यहाँ पर, बार्सिलोना, मैनचेस्टर यूनाइटेड और रियल मैड्रिड। और लिवरपूल ने मारी मैनचेस्टर यूनाइटेड की है और मेरी रियल मैड्रिड के एंड से भी फट रही है थोड़ी थोड़ी। लेकिन सबसे पहले हम बात करेंगे मैनचेस्टर यूनाइटेड लिवरपूल की। और तुम समझ रहे हो गेम कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ये गेम लगभग दोनों टीम्स के लिए काफी ज्यादा मैसिव था, एंड आई थिंक लिवरपूल के लिए ज्यादा मैसिव था। अब देखो ये दोनों टीम्स वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट इंटेंस राइवलरी है। कई लोग इसको प्रीमियर लीग का एल क्लासिको भी बोलते हैं और कुछ हद तक ये जस्टिफाइड भी है। 180वां गेम यहाँ पर वेन डाइक अपना 150वां गेम खेल रहा था और इस गेम के एंड तक जो लिवरपूल ने किया वो हिस्टोरिक था। जो लिवरपूल ने किया शायद से लिवरपूल का हर एक बंदा अपने कैलेंडर में इस दिन को मार्क कर देगा, और वहीं यूनाइटेड का हर एक बंदा इस दिन को अपने कैलेंडर से हटा देगा। दिस वॉज सच एन कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। आप इसको बम्प भी कह सकते हो कि बम्प है, आता रहता है। यू नो लिवरपूल 7-2 से हार गई थी एस्टन विला से, बारसा हार जाती है, रियल मैड्रिड हारी हुई है भाई 5-0 से। अगर बात करें बायर्न की भी बात करें वो भी हारी हुई है, लेकिन ये कुछ अलग था। एंड द रीजन वाई आई थिंक तुम स्कोर लाइन देख के, तुम जब मजाक मस्ती होगी, जब चिढ़ना होगा तो कहीं ना कहीं स्कोर लाइन दिखाई जाएगी। लेकिन इंसल्ट और एम्बैरेसमेंट यूनाइटेड के एंड से सिर्फ स्कोर लाइन नहीं थी, बल्कि बॉडी लैंग्वेज था, प्लेयर्स का बिहेवियर था, और यहां पर लैक ऑफ, मैं कहूंगा कि फाइट थी। जो टीम अभी ट्रॉफी जीत के आई है वो 2-0 के बाद एक्चुअली में बह गई। एंड आई वाज लाइक, रियल मैड्रिड की बात करूं, रियल मैड्रिड ने ये वही एनफील्ड है जो रियल मैड्रिड के अगेंस्ट था। 2-0 ऊपर थे और उसके बाद रियल मैड्रिड ने एक्चुअली में 2-0 से 5-2 कर दिया। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगाई, बल्कि एक्चुअली में रियल मैड्रिड अपने स्ट्रेंथ पर खेली। रियल मैड्रिड को फाइट बैक, एंड दैट इज द चैंपियन लीग हेरिटेज। अब मैं डेफिनेटली दो टीम्स के मतलब ऑफ कोर्स मैं रियल मैड्रिड की चैंपियन लीग हेरिटेज वाली फाइट को मैं यूनाइटेड के उससे कंपेयर नहीं करने वाला, लेकिन एक्चुअली में तुमको समझना पड़ेगा कि ये गेम तभी किल हो गया था जब यूनाइटेड ने कह दिया था कि आई गिव अप। लास्ट के 15-20 मिनट तो मेरे को लगता है ब्रूनो ने खेला भी नहीं होगा। रेफरी को धक्का दे रहा है, आई थिंक रेफरी चाहता तो उसको कार्ड वार्ड दे सकता था। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहाँ पर लीचा की, तो लीचा इतना वल्नरेबल कभी नहीं दिखा। आई थिंक मोहम्मद साला ने लिटरली उसको बुली किया है। वरान की मैं बात करूं तो ओवरऑल गुड, बट इंडिविजुअल मिस्टेक है। देखो आई थिंक मेरे को लगता है कि यहाँ पर आज एरिक टेन हैग इसलिए पिलपिला गया, दैट्स वाई, बिकॉज आई थिंक जो मैं जावी के लिए कहता हूं ना कि व्हेन यू आर मेन टू मैन आप प्रेस करते हो, और जब आप एग्रेसिव जाते हो और आप चाहते हो कि आपकी टीम उसी तरीके से खेले, इरेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि सामने वाली टीम किस तरीके से खेलती है, आप चाहते हो कि नहीं गेम तो हम इंपोज करेंगे, पोजीशन हमें चाहिए। ऐसे में योर टीम नीड्स टू बी एट 100% फिटनेस, 100% साइकोलॉजी, 100% एफिशिएंसी, और कल कुछ भी नहीं था। लूक शॉ एरर कर रहा था, डालो मतलब मेरे को लगता है कि वो जो आई थिंक गोडी गाक्पो वाला गोल था, अगर आप उसको थोड़ा सा रिवाइंड करोगे जो सीक्वेंस बनता है, सबसे पहले यहां पर डालो ने मिस इंटरप्रेट किया, डालो आउट ऑफ पोजीशन गया, उसको पॉकेट करने के लिए फ्रेड वहां पर गया, लेकिन फिर फ्रेड ने वहां पर गलती कर दी, और ये दो जो गलती थी वो एक्चुअली में सिंपल कोडी गाक्पो के लिए एक रन ऑफ बन गया। ऑफ कोर्स दैट वाज अ ब्यूटीफुल गोल। उसके बाद अगर मैं बात करूं यहां पर जिस तरीके से लिवरपूल के गोल्स आ रहे थे, आप कह सकते हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है कि 7-8 शॉट्स में से इन्होंने 7 गोल निकाल लिए। यस, दे माइट बी लकी एट टाइम्स, दे माइट बी लकी इन टर्म्स ऑफ कि हाँ उस शॉट की प्रोबेबिलिटी गोल में कन्वर्ट होने की कितनी थी, लेकिन आप ये देखो कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा था कि काउंटर अटैकिंग पे ये टेन हैग की टीम हो ही नहीं सकती। अरे इतना क्या ट्रांजिशन पे खुल रहा है यार, इतनी क्या फट रही है हमारी, एंड दैट वाज बिकॉज की 1v1 मिस्टेक गलत हो रहे थे। वो जो टैकल होते हैं, जो 1v1 टैकल होते हैं, जो कि आपके होने चाहिए, जो कि आपके बेस्ट होते हैं, जो कि अब तक की बैकलाइन पे आप चौड़ दिखा रहे थे पूरी फुटबॉल दुनिया में, वो खत्म थी कल। एंड दैट वाज बिकॉज की ये जहां मैं यूनाइटेड की बुराई कर रहा हूं, बिकॉज दे वर लिटरली पिस पुअर, दे वर अगेंस्ट वन ऑफ द बेस्ट लिवरपूल आई हैव सीन। लिवरपूल की मैं कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम दोनों यहां पर बैठ के बात करें तो कितनी है,
स्ट्रेंथ अगर हम बात करें तो इंटेंसिटी है, प्रेस है, वर्टिकलिटी है, और यहां पर आप कह सकते हो कि साला और लाइक पूरा कॉम्बिनेशन है जो वेरिएशन आता है। अब देखो यहां पर अगर हम सबसे पहले बात करें इंटेंसिटी की, थ्रू आउट द गेम इंटेंसिटी कभी ड्रॉप ऑफ नहीं हुई। खैर मैं यहां पर यह भी ऐड करना चाहता हूं कि ऐसा नहीं था कि यूनाइटेड पिच पोर हमेशा से ही थी, बल्कि पहला हाफ टेन हैग खुद मानता है, और लिटरली अगर मैं पहले 15-20 मिनट की बात करूं तो यस आई थिंक इट वाज लिवरपूल ऑल ओवर अस। लिवरपूल ने लिटरली तोड़ ताड़ दिया, बट यूनाइटेड की जो अप्रोच थी, सिट बैक करते हैं, इनको काउंटर पर ठोकते हैं, वो पहले हाफ में बहुत सही चमक के आई। थोड़ा टाइम लिया लेकिन धीरे धीरे पॉलिश हो गई, और लिटरली मार्कस राशफोर्ड ने कोनाते को, देखो ये तो कंफर्म है कि कोनाते की जो परफॉर्मेंस है वो जोएल माटिप या फिर गोमेज से बहुत ही ज्यादा आएगी, और एट द सेम टाइम ऐसा प्लेयर अगर वैन डाइक के साथ हो तो वैन डाइक को भी बहुत ऐसा होता है। ट्रेंट की बॉल्स अगर मैं बात करूं, स्विचेस की मैं बात करूं, पासिंग की मैं बात करूं, रन्स की मैं बात करूं, एब्सोल्युटली अमेजिंग, लाइक सीरियसली। लेकिन आप मेरे को लगता है कि यहां पर आप 1-0 गए, फिर आप वापस आए और आपने इमीडिएटली गोल खा लिया विद इन आई थिंक 80 सेकंड या 1 मिनट के अंदर, तो नाउ यू हैव टू कम बैक, आपको फाइट देनी पड़ेगी। ऑफकोर्स आप 2-0 से हार सकते हो, ऑफकोर्स मतलब इट्स लाइक व्हेन यू आर प्लेइंग दिस पुअर, बट 2-0 से 7-0 का रास्ता जो आपने ना पाया, दैट इज बिकॉज आपने फाइट बैक नहीं किया, दैट इज बिकॉज आपके 1v1 टैकल बेकार आ रहे थे, दैट इज बिकॉज आपका जो मैन टू मैन प्रेसिंग था वो इतना खराब था, क्योंकि आपका जो मैनेजर है वो ये मान के बैठा है वहां पर कि उसका मैन टू मैन प्रेसिंग 100% एफिशिएंट है। यस, उसका मैन टू मैन प्रेसिंग 100% एफिशिएंट है, उसको एग्जीक्यूट करने वाले इस समय एफिशिएंट नहीं है, एंड दिस इज द रियल प्रॉब्लम। कि एक्चुअली में अगर आप देखोगे तो रियल मैड्रिड की मैं बात करूं, बार्सिलोना की मैं बात करूं, जब ये अपनी फिलॉसफी को स्ट्रेंथ में बदल नहीं सकते तो ये भी गोल खाते हैं। दे ऑल्सो लाइक अगर हम बात करें यूरोपियन बिग स्टेजेस पे बार्सिलोना की, अगर मैं बात करूं रियल मैड्रिड की, तो आपको अपने स्ट्रेंथ नहीं पता। वही मैं लगता है कि जो दिमाग था वो चलना बंद हो गया था। आई डोंट नो ब्रूनो क्या कर रहा था, मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा। आई थिंक इफ यू आर अ कैप्टन, व्हाट आर यू इवन डूइंग? यस, 7-0 से आपका दिमाग फट सकता है, एनफील्ड है, एनफील्ड फट रहा है बिल्कुल, बट यू नीड टू काम। अगर आप रेड कार्ड ले रहे हो तो आप लिटरली जले पे और नमक छिड़क रहे हो, एंड दैट इज मेरे को लगता है ना कि आई थिंक टेन हैग हल्का नहीं जाएगा। हाँ डेफिनेटली यहाँ पर अवे सेक्शन की बात करूँ तो वहाँ पे कोई बू नहीं हुआ है, लेकिन ओवरऑल दिस वाज अ मैसिव एल। और आई थिंक दिस मैच ऑफ कोर्स देखो चिड़ाना चलता रहेगा, आई थिंक रिएक्शनरी भी होते रहेंगे, हम फैंस हमेशा से हुए भी है रिएक्शनरी, लेकिन ये एक चीज़ फिर से बताया था कि लिवरपूल कभी इतनी खराब भी नहीं हुई थी कि वो कभी ऐसा रिजल्ट ना दे सके, और मैनचेस्टर यूनाइटेड कभी इतनी अच्छी अभी हुई भी नहीं है कि सब उसको चौड़ में लेके ऐसे कहते रहे कि हाँ तुमने बहुत बकचोदी काट ली, अब बकचोदी काटने की बारी हमारी है। तो मेरे को लगता है कि इवन इफ इट्स माई क्लब आई एम फकिंग प्राउड ऑफ इट, लेकिन ऑफकोर्स मैं उसके लिए प्राउड हूँ, मेरे को किसी को नीचा दिखाने के लिए मेरे को प्राउड नहीं होना है, दैट्स इट। और ये इसका प्राइम एग्जाम्पल है, थिंग्स टेक्स टाइम, बैक द मैनेजर, बैक द प्लेयर। आज गलती हुई है, इंसल्ट हुआ है, उसको मानते हैं, उसको आगे देखते हैं कि उसको कैसे होगा। मेरे को पक्का पता है कि इसको टेन हैग ठीक कर देगा और आने वाले टाइम में हो जाएगा, बट वी हैव टू रिकॉग्नाइज द मिस्टेक, बाकी सब चाहिए। लेकिन आई थिंक यहां पर तुम ये चीज देखो कि एक लास्ट पॉइंट मेरे को लग रहा है, मेरे को याद आया दैट लिवरपूल यार जो इतना नीचे जाती हुई दिख रही थी, नाउ दे आर जस्ट 3 points अवे फ्रॉम टॉप 4 विद 1 game इन हैंड। और टॉटनम जिस तरीके से हार रही है, न्यूकासल का जिस तरीके से स्लिप हो रहा है, आई एम प्रिटी श्योर कि लिवरपूल इज एंडिंग अप एट टॉप 4 कंफर्म, एंड आई थिंक लिवरपूल वर्सेस मैनचेस्टर यूनाइटेड विल बी फॉर द टॉप 3 एंड टॉप 4। इट कुड हैपन। मैं लिवरपूल को नहीं देखता हूं, और कायदे से ये लिवरपूल लिटरली अब रियल मैड्रिड को एक चैलेंज पोस्ट कर सकती है। अगर आप यूनाइटेड को 7-0 से हरा के आ रहे हो, तो हर लिवरपूल का फैन अपने आप से पूछा है तो क्या हम ये रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 3 गोल नहीं मार सकते टू गेट इनटू द एक्स्ट्रा टाइम? लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं खैर अब चैंपियंस लीग वाले किंग्स की। सी कार्लो एंसेलोटी के जो आइडियाज है ना, वो देखो मैंने आई थिंक एक कंप्लेंट जो बार बार करी है कि दैट ही डजंट हैव एन आंसर टू लो ब्लॉक, बट दिस वाज नॉट अ लो ब्लॉक। ये लो ब्लॉक नहीं था, दिस वाज अ एक्टिव गेम जहां पर टीम अटैक कर रही थी, बहुत ज्यादा रियल बेटिस लाइक अच्छा अटैक कर रही थी, अच्छा गेम था ओपन। मैं ये नहीं कह रहा कि रियल मैड्रिड ने कुछ नहीं किया, रियल मैड्रिड ने सब किया सिर्फ गोल मारने के अलावा, हर चीज सही हो रही थी। आज तो अटैकिंग भी गए थे, रॉड्रिगो के साथ थे, यहाँ पर हम बेंजिमा था, विनीसियस था, लेकिन अगेन बार वही चीज हमको देखने को मिल रही है। बट आई एम शॉक्ड कि अगर हमने विनीसियस और कामाविंगा को एक ही पिच पे खिलाया है, एक ही साइड पे खिलाया है,
उसके बाद रॉड्रिगो को भी हमने वहां पर डाल रखा है, बेंजेमा पे भी है, देन व्हाई विनीसियस इज नॉट स्कोरिंग? वो क्यों बार बार 1v3 1v2 की पोजीशन में आ रहा है? वो क्यों बार बार खुद आइसोलेट हो रहा है? दैट दीज आर द सॉल्यूशन जो कि कार्लो एंसेलोटी को सॉल्व करने हैं। ये कोच की बात है। यू कैन नॉट से कि हाँ विनीसियस भाग रहा है क्योंकि कोच कार्लो एंसेलोटी ने मना कर रखा है, लेकिन विनीसियस भाग रहा है। अरे इट्स योर, आपका सीक्वेंस है, इट इज योर टर्न, इट इज योर स्ट्रैटेजी कि आप फ्रंट फोर बना रहे हो, विनीसियस, करीम बेंजेमा, रॉड्रिगो एंड वाल्वर्दे, एंड स्टिल यू आर नॉट स्कोरिंग। आप लास्ट तक लेके आते हो अल्वारो रोड्रिगेज को, जिसको आपको पता है कि उसके पास हाइट है, लेकिन आप क्रॉस नहीं डाल रहे हो। क्रॉस आते हैं तो क्वालिटी नहीं आती है। आपने आज अपने फुल बैक्स को चेंज करा, बट स्टिल आई नो लूकास वास्केस और लाइक कामाविंगा की मैं बात करूं तो फुल बैक्स में बहुत हाई क्राइटेरिया नहीं रखते, बट आप फिर भी यहां पर चुद रहे हो। यूर सो स्लो, यूर सो स्लो। मैं करीम बेंजेमा की बात करूं अगेन, ठीक है, लेकिन अगर मैं विनीसियस की बात करूं, मैं मतलब ये आपको ना टीम देख के पता चल जाता है दे हैव रन आउट ऑफ आइडियाज। इनको नहीं पता इनको 2021-22 का इनका जो सीजन था वो किस तरीके से हर गेम। अब ऑफ कोर्स जब भी ऐसे स्टेटमेंट्स आते हैं तो अगला सवाल यही होता है, भाई चैंपियन लीग में देखना, बिकॉज इट्स एन एंड टू एंड गेम। एंड टू एंड गेम में प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में बहुत कम होती है। हम रियल मैड्रिड हमेशा से एज इसलिए कर जाती है बिकॉज दे आर फकिंग रियल मैड्रिड। उनको पता है चैंपियन लीग स्टेक्स क्या होते हैं, and they know how to prioritize it, and they know how to beat and how to live this competition again and again and again। 3 साल में 3 बार जीता है लगातार। ऐसा नहीं था कि उस कंपटीशन में सिर्फ रियल मैड्रिड एक बार खेली थी, बट अगर कंसिस्टेंसी और लीग की बात करें, चुत गई ना लीग, ठुक गए ना लीग में हम। 8 पॉइंट की लीड है, शायद से 8-10 पॉइंट की लीड ले ली बार्सिलोना ने। हमने लगातार उस गेम में जहां पर कहीं ना कहीं हम बार्सिलोना को थोड़ा काउंटर, थोड़ा पुश कर सकते थे, वी फॉलो। एंड डू यू रियली थिंक अगर आपको लगता है कि यहां से आप ला लीगा जीत सकते हैं, आप बार्सिलोना के उसको रोक सकते हैं, तो 2 चीजें हैं। एक तो आप बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, विच आई रियली लाइक, और दूसरा ये है कि आप कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में झांकने से ज्यादा उसके फॉल पे ज्यादा वेट कर रहे हैं कि वो गिर जाए, वो फिसल जाए, और वो इतना फिसल जाए कि 3rd प्लेस पे ही आ जाए। ज्यादा हो गया वैसे, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं थोड़ी सी बार्सिलोना वाले मैच की। तो बार्सिलोना वर्सेस वैलेंसिया, क्वाइट गुड मैच, मेरे को लगता है इंटरेस्टिंग मैच था। अगेन काफी सही मैच था, लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी हाईलाइट मैं निकालूंगा एज अ रियल मैड्रिड फैन, दैट इज कि अराउगो को रेड कार्ड मिल गया। हो भाई सीरियसली, मतलब अराउगो ऐसा प्लेयर है एंड ही इज अ डिफेंडर। वो अगर एल क्लासिको में नहीं आएगा, आई थिंक रियल मैड्रिड रियली डेफिनेटली हैज अ चांस। ऑफ कोर्स कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं आ जाएगा बार्सिलोना की परफॉर्मेंस में, लेकिन जितना भी आएगा लेजिट आएगा, और उसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन ओवरऑल अगर मैं बार्सिलोना गेम की बात करूं, आई थिंक मेरे को एक चीज जो पूछनी है वो ये है कि डेफिनेटली जितने भी बार्सिलोना के फैंस हैं वो बताएं भाई, जब आपकी पिच पे या तो लेवेंडोव्स्की हो, एब्सोल्युटली लेजेंड ऑफ अ गेम, पेनल्टी वो लेगा। इफ ही इज नॉट देयर तो अंसु फाटी और फेरन टोरेस काय को लड़ रहे हैं। सी अंसु फाटी के लिए यार थोड़ा सा बुरा भी लगता है, थोड़ा सा क्रिटिसाइज भी करना पड़ जाता है बिकॉज ही इज नॉट डूइंग थिंग्स ग्रेट, बट बुरा भी लगता है बिकॉज ही इज डेस्परेट फॉर अ गोल, और वो लौंडा अभी 19-20 साल का है। तो ऐसे में समवन लुकिंग डेस्परेट फॉर अ गोल एट 20 years एज, जो 3 साल पहले लगभग लियोनेल मेसी का सक्सेसर माना जा रहा था, बार्सिलोना को लीड करेगा उस नंबर 10 की जर्सी के साथ, इट फील्स वियर्ड, यू फील सिंपैथेटिक। बट फेरान टोरेस ने कहा कि नहीं पेनल्टी मैं लूंगा, ही मिस अगेन, ठीक है कोई नहीं, मिस कर दिया जस्ट बिकॉज कि उसने कहा कि नहीं पेनल्टी मैं लूंगा, वो कॉन्फिडेंट था तो हम उसकी मारे, ऐसा कुछ नहीं है। आई एम जस्ट थिंकिंग वहाँ फ्रैंक कैसी क्यों खड़ा है, शोरमा बनाने के लिए, काठी रोल बनाने के लिए, वो क्यों? अरे उसकी स्पॉट किक नहीं देखी आपने? ही इज सो स्ट्रॉन्ग ऑन द डेड बॉल, उसको क्यों नहीं दे रहे भाई? ये आई थिंक दिस इज समथिंग जो आई थिंक जावी ने प्लेयर्स पे छोड़ रखा है, बट वो इस चीज को, मैटर्स को अपने हाथों में ले सकता है। आई थिंक ये मैटर्स इतना बड़ा होता भी ना अगर वहां पे लेवेंडोव्स्की होता, बट इट फील्स वियर्ड। और आई थिंक वहां पर अगर फेरन टोरेस, नो ऑफेंस, बट आई थिंक ही कुड हैव गिवन इट टू अंसु फाटी, स्टिल नो। आई थिंक रियल रोनाल्डो ने बहुत बार बेंजेमा को दिए, मेसी ने बहुत बार सुआरेस को दिए, एम्बापे ने बहुत बार खुद को दिए, खुद को देता है। तो यहाँ था ओवरऑल आई थिंक मेरे को लगता है कि लास्ट के 20-25 मिनट जब अराउगो चला गया था, अगेन इट वाज द मिस्टेक ऑफ जुल्स कोंडे, जो कि पोस्ट वर्ल्ड कप में थोड़ा सा डंग परफॉर्मेंस दे रहा है। दे वर प्रीटी गुड, ओवरऑल इट वाज गुड। सर्जियो बुस्केट्स टिपिकल बुस्केट वाली परफॉर्मेंस दी है, फ्लॉलेस, सबलाइम, 1-2 अच्छा इंग्लिश वर्ड और आ जाए, अट्रैक्टिव, ब्यूटीफुल, बेहतरीन फुटबॉल।
ओवरऑल आई थिंक इट वाज एन हिस्टोरिक डे, क्योंकि यूनाइटेड लिवरपूल ने इसको कुछ ऐसा बना दिया कि हाँ याद रहेगा ये वाला तारीख। क्या तारीख क्या थी? 5 मार्च।